सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज आप समझ गए होंगे ये सिलाई का वीडियो नहीं है, ये ब्लॉग है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आज से 3 साल पहले 23 जुलाई 2023 में मेरा, कह सकते हो आप कि मेरा एक जन्म हुआ जिससे मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई, बहुत खूबसूरत हो गई। उससे पहले क्या थी, अब क्या हूँ, धरती आसमान का अंतर आप कह सकते हो। इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंज आया है। मुझे बहुत ही मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, और मैं सावन के शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ। और शाम को हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा। और आप लोग बताना, आप में से कितने लोग कथा सुनते हैं और कितने लोग शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मुझे क्योंकि पता है कुछ ऑडियंस मेरी मेरे ही जैसी है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाकी जो नहीं भी करते कोई बात नहीं, महादेव सबके लिए बराबर ही है ना। तो आज प्रदोष के लिए मैं थोड़ा अभी सामान वगैरह लेकर आई हूँ। प्रदोष काल में जो पूजा होगी हमारे, तो सुबह की दिनचर्या कुछ ऐसी रही मेरी। सबसे पहले तो मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैं मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद मतलब घर में पूजा की, फिर उसके बाद मंदिर में, मंदिर से आने के बाद फिर मैं सामान लेने गई, क्योंकि दिल्ली में बारिश का मौसम है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या लेकर आएँ, कैसे लेकर आएँ, कहाँ जाएँ, क्योंकि बारिश में छाता पकड़ पकड़ के आपको जाना पड़ता है। दिल्ली में बारिश कम होती है, नदी नाले ज़्यादा फैल जाते हैं, तो मुझे बहुत गंदा लगता है एक्चुअली। लेकिन जाना था। बेलपत्र मिलना मुश्किल हो जाती है, तो बेलपत्र, फूल वगैरह। आज एक्चुअली मैं सारी सामग्री आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या सामग्री यूज़ करूँगी पूजा में। और पूजा करते वक्त मैं फ़ोन शायद मतलब नहीं कर पाऊँ शूट, पता नहीं मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी से उस समय आएंगे नहीं। शाम के 7 बजे का मुहूर्त टाइम है पार्थिव शिवलिंग पूजा का, रुद्राभिषेक का, तो वो शायद देर से आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो शूट कर मतलब रख दूँगी लगा के, क्योंकि मुझे ना बार बार फ़ोन पकड़ने की आदत नहीं है। ध्यान हमारा जिस चीज़ में हम कर रहे हैं ना, उसी चीज़ में होना चाहिए। अदर अलग चीज़ में नहीं होना चाहिए कि फ़ोन बंद करने जा रहे हैं, फ़ोन ऑन करने जा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। और बाकी मैंने ब्लाउज़ वाली वीडियो डाल दी है, जो सेकंड चैनल पे हमारा ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है ना, तो 1 बजे मैंने ब्लाउज़ की वीडियो डाल दी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, ब्लाउज़ मैं सिखा रही हूँ सेकंड चैनल पे, बिल्कुल बिगिनर के अकॉर्डिंग, शुरू से, स्टार्टिंग से। तो आपको भी सीखना है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इस वाले जो चैनल है इस पर कुर्तीज़ की वीडियो आ रही है, पैंट की आ रही है, लेकिन सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ चल रहे हैं। तो आप जल्दी से जाके सीख सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी भी है ना। तो फ़िलहाल देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, 12:12 12:12 टाइम हो रहा है अभी। तो अभी मेरे सारे काम हो गए लगभग, पर मैंने सिलाई का कोई काम नहीं किया है, बिकॉज़ अभी मैं कमेंट के रिप्लाई करूँगी, फिर एडिटिंग करूँगी, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे मैं बाहर से आई थी, बेलपत्र, फूल वगैरह लेके, सारी सामग्री को इकट्ठा करके रखा, क्या है मेरे पास क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। कई बार कुछ भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है ना। बाकी सारी सामग्री मैं एकत्रित करूँगी ना, तो वो मतलब थाली में लगाऊंगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज रहने वाला है शिवरात्रि ब्लॉग, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपसे बातें करूँ ना, आपको बताऊँ, आज से 3 साल पहले 23 जुलाई 2023 को मेरे दिमाग में घंटी बजी, कैसे बजी वो मैं आपको शायद आगे बता दूँगी। तो मुझे दिमाग में आया कि भाई मैंने कई सालों तक पूजा छोड़ी हुई थी एक्चुअली, और फिर मैंने उस दिन ठाना कि आज मुझे करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ, बाकी इस ब्लॉग में भी बता दूँगी। तो मेरा जीवन बदल गया गाइस, मेरा जीवन बदल गया। मैं कहाँ रो तड़ू, टेंशन, डिप्रेशन, अजीब फालतू टाइप की लेडीज़ थी, दुखी रहना, अकेले रहना। अकेले में आज भी हूँ, लेकिन आज मेरी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो गई है, यहाँ से यहाँ पर लट गई है। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे महादेव ने अडॉप्ट कर लिया है गाइस। मेरे माता पिता महादेव हो गए अब, और कोई नहीं है, सिर्फ वही है, उन्हीं को मैं मानती हूँ। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मैं उनकी उंगली पकड़ के चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। जो भी हो रहा है सब उनके चरणों में समर्पित। एक्चुअली कह सकते हो कि मैंने सरेंडर कर दिया प्रभु के आगे, क्या बोलते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया। एक एक श्वास शिव के, प्रभु के नाम कर दी, खुद को समर्पित कर दिया कि भाई अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अच्छा बुरा सब आप संभालो, आप जानो, जो होगा जो नहीं होगा सब आप संभालो। तो अपना बोझ जब किसी और के ऊपर डाल देते हैं ना, तो खुद हल्के हो जाते हैं। तो है ना ईश्वर, बस हमने अपनी नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है कि हम किसी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं।
तो वो ईश्वर ही हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते हैं। होंगे बट दिल की बात ईश्वर से ही करनी चाहिए, राइट। तो ये तो होगी फालतू बातें। अब मैं कमेंट के रिप्लाई करूँगी दोनों ही चैनल के, ठीक है। और आज मैं ट्राइपॉड पे ही लगा के बात कर रही हूँ आपसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कितने ट्राइपॉड है, तो उसका वीडियो अलग से आएगा या फिर इसी वीडियो में मैं एंड में बता दूँगी आपको। फ़िलहाल कर लेते हैं। फ़िलहाल हम इस चैनल के लिए एक वीडियो शूट एडिट कर लेते हैं और फिर कमेंट के रिप्लाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे और मौसम भी दिखाऊंगी आज मैं आपको कैसा हो रहा है। और बाहर से आई तो इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने जल्दी से एसी चलाया और मैं बैठ गई। और बाकी आज तो शायद कस्टमर आने वाले नहीं है, ना ही आए तो ये अच्छा है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम है। लेकिन टाइम बच गया तो मैं स्टिचिंग भी करूँगी गाइस, यस, ताकि मेरा समय भी पास हो जाए और ईश्वर का ध्यान भी हो जाए। हम जो काम करने वाली लेडीज़ होते हैं ना, हम बैठ के माला जप तो नहीं कर सकते, पर जो हम पूरा दिन में करते हैं ना, उसी दिन को हम समर्पित कर सकते हैं ईश्वर के चरणों में, कि जो हमने किया वह अपनी पूजा समझ लो प्रभु, और क्या ही कह सकते हैं। सो गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में, पहले कमेंट के रिप्लाई कर लूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप दिन में कितनी सिलाई कर लेते हो, तो मैं आपको बताऊं कि अब मैं बहुत कम सिलाई कर पाती हूं, बिकॉज़ मैं दोनों यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा काम करती हूं, मतलब अनलिमिटेड काम करती हूं, ऐसा आप कह सकते हो। बात करें डेली रूटीन की, तो मैं सुबह से ही, मतलब जितना मुझे टाइम मिलता है उतनी बार मैं कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। एक चैनल के करती हूँ, फिर दूसरे चैनल के करती हूँ, फिर फेसबुक के करती हूँ। फेसबुक के ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इंस्टाग्राम के देखती हूँ। बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं, तो उनके भी देखती हूँ मैं। मतलब बहुत सारे कमेंट रिप्लाई करती हूँ, कुछ रह भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। दोपहर के बाद ही मेरा सिलाई पे बैठना होता है, शूटिंग करना और कटिंग का काम जो रहता है, वीडियो शूट करना जो रहता है, वो मैं रात में करती हूँ, ताकि जो आसपास है थोड़ी शांति हो जाती है और माइक में ज़्यादा शोर भी नहीं आता है, वीडियो आराम से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कि नींद आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती अगर आप यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूब पे आने के बाद नींद तो उड़ ही जाती है इंसान की। फ़िलहाल जो मैं कमेंट देख रही हूँ ना, इनका मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि हिडन में मैसेज आते हैं, मतलब सस्पिशियस होते हैं। ये जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को है, जैसे कुछ लोग हैक करने की कोशिश करते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, तो इनका हमें नहीं करना होता है रिप्लाई। इंस्टाग्राम खुद ही उनको मैसेज को साइड कर देता है कि आपको इनका रिप्लाई नहीं करना, हिडन में डाल देता है। तो गाइस, हमारे कमेंट के रिप्लाई हो गए हैं दोनों चैनल के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और दोनों यूट्यूब चैनल के। तो ये सारी चीज़ें मुझे अकेले हैंडल करनी पड़ती हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। अब जाके थोड़ा छत पे देखते हैं, कपड़े वगैरह गीले हो गए हैं या बारिश से। ये बहुत बड़ा झंझट है कि बारिश में आजकल कपड़े गीले हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत है। बाकी टाइम बचता है। एक्चुअली मैं 5 बजे तक कुछ काम कर सकती हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे मिट्टी से शिवलिंग बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, एकत्रित करनी है सारी सामग्री। उसके बाद तो मुझे बस अपनी पूजा पाठ में ध्यान देना है, बाकी चीज़ें मैं छोड़ दूँगी। और खाना आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, बस इतने में हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर काली मिर्च और काले तिल, इसमें चावल है एक्स्ट्रा, और इसमें है इत्र है, रुई है, कपूर भी इसी के अंदर डाला हुआ है। ये गिने हुए 108 चावल, और ये गेहूं के दाने और लौंग, गंगा जल, ये है अबीर, इसमें है सिंदूर, ये है हनी, शहद पंचामृत के लिए, दही, दूध और घी, शक्कर वो अलग से है। ये है 3 सुपारी और 2 गौरा गणेश और 1 संकल्प के लिए, 5 कमलगट्टे। ये है मौली, इसमें पीला चंदन है गणेश जी के लिए शायद, और ये 2 दिए, ये 1-2 के सिक्के रख लिए मैंने, और 1 आध दिया और एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने, और ये फ्रूट्स है, ठीक है, और फूल, बेलपत्र, ये सब अभी अलग है, फ्रिज में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर रखी हैं। अब ये लोटा मुझे दोबारा से धोना है सुबह का, ठीक है। और बाकी चीज़ें अभी बेलपत्र, धूप, ये सारी चीज़ें अभी बाहर है। इस वाली जगह पे बैठा रहता है कबूतर, अभी यहीं पे होगा, देखो है ये, यहीं पर बैठा रहता है। इसको मैंने गाइस 2-3 बार डाल दिया, पर ये मानने को तैयार नहीं है। ये है फूल, पेड़ पौधे। सो गाइस, आप लोग भी बताना कि किस किस ने आज पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी शाम को, क्योंकि अभी तो मैं दिन में पूछ रही हूँ, पर ब्लॉग तो चला जाएगा ना आपके पास। सो गाइस, आप देख सकते हैं मौसम
आज अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक है और ये कबूतर मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अभी मुझे ना दूब घास तोड़नी है। अभी मुझे दूब घास तोड़नी है और क्या तोड़ना है, समी के पत्ते और बताओ जल्दी, समी के पत्ते, दूब घास और बाकी सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ है। जैसे कि बेलपत्र लाई थी, फूल लेकर आई थी और एक लाल पुष्प लेकर आई थी और क्या था गाइस, मैं भूल जाती हूँ यार, मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, थोड़ी देर में मैं सारी चीज़ दिखा दूँगी। एकत्रित कर रही हूँ अभी बज रहे हैं 5:15 और मैं सोच रही हूँ 5:30 बजे मैं शिवलिंग बना के रख दूँ। और एक बेलपत्र के नीचे, बेलपत्र नीचे रखा जाता है, फिर हम बनाते हैं शिवलिंग को, फिर उसको रख देंगे। चावल का खदाना रख के फिर 7 बजे से मुहूर्त स्टार्ट है, फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो पहले मैंने सोचा था मैं दोबारा शाम को नहा लूँगी, बट मैं गई नहीं वॉशरूम वगैरह, तो फिर मैं नहीं नहा रही, बस हाथ मुँह धो लूँगी। और बाकी पौधे देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हैं। ये बेल पत्र का पेड़ है और हम मार्केट से लेकर आए हैं, क्योंकि छोटे पौधे के बेल वो पत्ते नहीं तोड़े जाते ना। ये है समी का पौधा और ये है सफ़ेद मंदार, आंकड़ा भी बोल सकते हो। इस पत्ते को तोड़ेंगे, दूब घास को तोड़ेंगे। आज एक्चुअली कुछ नहीं किया मैंने, मैं ऐसे ही बैठी रही, एडिटिंग करती रही, कमेंट के रिप्लाई देती रही और फिर वीडियो पोस्ट किया। फिर मेरी नंद का फ़ोन आ गया तो उनसे बात करती रही। ऐसे ही मेरा आज का पूरा दिन चला गया। कुछ लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो उसका आंसर मैं पहले से ही दे देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इस व्रत में आप कुछ खाते पीते हो या नहीं, तो मैं सुबह से ऐसे ही रखती हूँ व्रत। 1-2 घूंट पानी पी लेती हूँ, ज़्यादा वो भी नहीं पीती हूँ। और मैं उसके अगले दिन, शिवरात्रि के अगले दिन अन्न ग्रहण करूँगी। फल भी नहीं खाती हूँ मैं, बस पानी पे ही रहती हूँ, पानी पी के ही रहूँगी। और फिर अगले दिन मैं खाना खाऊँगी। सुबह को जब शिव मंदिर जाऊँगी उसके बाद आके मैं खाना खाऊँगी। और आज मैंने थायराइड की गोली भी छोड़ दी थी, तो मेरा मन नहीं करा खाने का, क्योंकि उसमें नमक होता है ना गोली में, इसलिए। सो गाइज़, आप लोगों ने ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट में कमेंट आए हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग डाला था, मिनी ब्लॉग, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कुछ महीने बाद कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी क्या हो रही हैं, क्या जो भी कुछ है, जिसके लिए मैं गाँव गई थी एक्चुअली। बट कुछ लोगों ने उसको अलग वे में ले गए। बट मैं कभी डिनाई किसी चीज़ के लिए नहीं करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या पता आपकी कृपा से ही चीज़ें हो जाए, है ना। लेकिन जो आप समझ रहे हो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दे दिए, तो मैं पता है क्या है, उस ब्लेसिंग्स को लिए जा रही हूँ, पर ऐसा है नहीं। पर ब्लेसिंग्स मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता आप में से किसकी दुआ मुझे लग जाए, और क्योंकि आप सब मेरे लिए अच्छा ही सोचते हो, राइट। तो मैंने कहा सब लोगों को गलतफ़हमी हो गई है। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी सब लोगों को गलतफ़हमी हो गई है कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हो जाएगा तो अच्छी बात है, आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, है ना। तो आज का तो ये ब्लॉग ही टाइप का रहेगा। बहुत सारे पेड़ पौधे और मेरे कपड़े सूख चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अकेले कैसे रह लेते हो, कैसे हैप्पी रह लेते हो, हम तो दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैं भी पहले ऐसी ही थी, मेरे साथ भी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, दुखी रही हूँ। लेकिन जब तक हम खुद को बदलने की खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक समय हमारा कभी नहीं बदलेगा। समय को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो इतना करती हूँ, और मैंने किया ही है। 3 साल पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसा आया कि मुझे महादेव की शरण मिली। और फिर उसके बाद मेरी चीज़ें इतनी जल्दी बदल गई। जो मतलब लोग ख़राब थे, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते थे, बुरा सोचते थे, वो मेरी लाइफ से खुद ही फ़िल्टर हो गए। जैसे कि उन्हें किसी ने, जैसे हम चाय को छान देते हैं ना, इस तरह से मेरी ज़िंदगी से ऐसे घटिया लोग छान के फेंक दिए महादेव ने। ये देखो मैं छत पे घूम रही हूँ तो ये मेरे आसपास ही रहेगा। ये बिल्कुल मेरे से डरते नहीं है, देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरते मुझसे। अब बना रही हूँ मैं 1-1.5 घंटे पहले शिवलिंग, क्योंकि टाइम पे बना लेंगे तो सही रहेगा, वरना जल्दबाजी हो जाती है। ऑनलाइन पूजा करना है देखकर, जो रुद्राभिषेक होता है वो। तो हमने एक बेलपत्री रखी है, उसके ऊपर ही हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। सर पे दुपट्टा डाल लिया है मैंने। और बाकी देखो ये मिट्टी होती है ना, एक दिन पहले ला के रखनी होती है। तो सुबह में मैंने रखी है, एक दिन पहले तो मैं भूल जाती हूँ कई बार चीज़ें। और जल का जो आपका घड़ा या आरओ, मैं तो आरओ के पास ही रख देती हूँ, तो उस मिट्टी को रखा रहने दिया
दिया था एक आखा दाना रख के, तो मिट्टी कहते हैं शुद्ध हो जाती है। थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क दिया था और थोड़ा सा चंदन मैंने डाल दिया था मिट्टी में। दिल्ली में तो इतनी अच्छी मिट्टी नहीं मिलती है, बट मैंने गमले से ही निकाल ली है मिट्टी, और बाद में विसर्जन भी गमले में ही कर दूँगी मैं। तो जिस गमले से निकाली थी उसी में विसर्जन कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पार्थिव शिवलिंग बन के पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एकदम साक्षात महादेव का स्वरूप लग रहे हैं। तो बेलपत्र के अब जब मैं रखूँगी ना चौकी पे, तो दिशा के हिसाब से रखूँगी, उत्तर की ओर मुख करके इनका रखूँगी शिवलिंग का, और मैं दक्षिण में बैठूँगी। और जो मैं हाथ धो रही हूँ ना मिट्टी के, वो एक बर्तन में धो रही हूँ। सारी चीज़ें धो के उस बर्तन का पानी मैं अभी नहीं फेंकूँगी जब तक पूजा नहीं हो जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी को अभी से धो के नाली में डाल देंगे हम, तो वो है तो शिवलिंग बनाई हुई मिट्टी ना, तो अभी हम उस मिट्टी को भी ऐसे ही रखे रहेंगे। पानी को गंदा पानी समझो या जो भी समझो, बेलपत्र वगैरह सब मैं धो के उसी में रखूँगी। उस पानी को मैं अंत में फेंकूँगी। और शिवलिंग बना के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप कमरे में अकेले छोड़ रहे हो तो ऐसे नहीं छोड़ना, जब तक आपने एक बेलपत्री रख देनी है, जब तक आपने पूजा नहीं की है। और एक चावल का आखा दाना रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी टाइम है पूजा करने में, तो मैं शिवलिंग ऐसे नहीं छोड़ सकती, वरना चंडेश्वर महादेव का अधिकार हो जाता है, जो उनके गण होते हैं उनका। तो इसीलिए मैंने एक शिवलिंग, वो एक बेलपत्र और एक आखा दाना रख दिया है। तो ये मेरे महादेव का स्वरूप बन के तैयार हो गया है। और प्रतिष्ठा तो जब ही होगी जब गुरुजी करवाएंगे तब। और बाकी बेलपत्र वगैरह ये धो के रख लिया है मैंने, उस पानी को नहीं फेंका है। और यहाँ पर पूरी सामग्री चौकी पे मैंने लगा ली है, और दूध दही वगैरह पंचामृत बना लिया, 2 लोटा जल जो मैंने कपड़े से ढका हुआ है। और ये सारी चीज़ें अभी मैं ढक दूँगी वापस से, क्योंकि अभी टाइम है आधा 1 घंटा। फिर मैंने 7 बजे पूजा कर ली थी, 1 घंटा चला था ये रुद्राभिषेक, लेकिन मैंने वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। और दूसरा ये कि कोई हेल्प करने वाला नहीं था, वीडियो शूट करने वाला, इसीलिए। और मैंने एकांत अलग जगह पे ये पार्थिव शिवलिंग पूजा कर लिया, और थोड़ी देर में मैं ये विसर्जन कर दूँगी। मंत्रों द्वारा तो विसर्जन करवा दिया गया है, लेकिन अब थोड़ी जब दिया शांत हो जाएगा ना, तो मैं इसे एक बर्तन में गंगा जल डाल के विसर्जन कर दूँगी। फिर अगले दिन सुबह को मैं गमले में डाल दूँगी वो सारी मिट्टी। आसन पे 3 बार जल छोड़ के उठ जाना है और सभी चीज़ें हटा देनी है। दिया शांत होने का वेट करेंगे, बाकी सारी सामग्री मैं हटा दूँगी। और ये डब का डिब्बा इसलिए मैंने रखा था, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन रख के मैंने वो पूजा पाठ किया था।